अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद और आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। एक ऐसा विटामिन जो हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर खून बनाने, आसाबी सिस्टम को दुरुस्त रखने और एनर्जी फराहम करने में इसका बहुत ही अहम रोल है। लेकिन जब यही विटामिन जिस्म में डिफिशेंसीज की हो जाए तो बहुत सारी जिस्मानी, जहनी और जज्बाती अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, जिन्हें अक्सर लोग आम थकन या किसी और मसले के साथ रिलेट कर देते हैं। विटामिन B12 की कमी को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये वक्त के साथ संगीन मसाइल का सबब भी बन सकती है। विटामिन B12 की कमी की सबसे पहली और आम अलामत जो है ना, थकन है, फटीग। इंसान को हर वक्त सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होती है। वो चाहे कुछ भी काम कर रहा हो, ज़रा सा काम करने के बाद थकन महसूस करता है, जैसे जिस्म में एनर्जी बाकी ना रही हो। इसके अलावा दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है, सांसें बढ़ने लगती हैं, चक्कर आ सकते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 की कमी से खून के रेड ब्लड सेल प्रॉपर तरीके से बनते नहीं हैं, जिससे जिस्म को ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। और कुछ लोगों को जिल्द के ऊपर पीलाहट या जर्दी महसूस होती है, ख़ास तौर पर आँखों की सफ़ेदी के ऊपर, और ये अलामात जिस्म में खून की कमी को ज़ाहिर करती हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे अलामत की। ज़बान में जलन होती है, सूजन या टेस्ट की तब्दीली एक बहुत बड़ी इंडिकेशन हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी आ चुकी। समटाइम्स ज़बान पर ज़ख़म ये भी बन जाते हैं जो तकलीफ दे होते हैं, और दिमागी और असाबी अलामात सबसे ज़्यादा किसी इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। विटामिन B12 दिमाग और आसाब के लिए एक नहायत ज़रूरी एलिमेंट है, और इसकी कमी की वजह से हाथों पैरों में सनसनाहट, सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है या मुकम्मल बेहिसी भी होने लगती है, और इंसान को तवाज़ुन कायम रखने में मुश्किल भी पेश आती है और चलने में लड़खड़ाहट भी महसूस होती है। वक्त के साथ ये अलामात बढ़ती जाती हैं, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता है। यादाश्त की कमज़ोरी, फोकस करने में दिक्कत, जहनी उलझन, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसे अलामात भी विटामिन B12 की कमी की इंडिकेशन कर सकते हैं। इंसान को अपनी शख्सियत में तब्दीली महसूस होती है, वो सुस्त, परेशान और बेचैन सा रहने लगता है। नज़र भी कमज़ोर हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आसाब पर इसका इम्पैक्ट पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। इसकी सबसे बड़ी और आम वजह खुराक में ऐसी चीज़ों की कमी है जो विटामिन B12 फराहम करती हैं, क्योंकि B12 विटामिन जो है ज़्यादातर जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं में आता है, जैसे गोश्त, मछली, दूध, दही, अंडे और कलेजी वगैरह। इसलिए वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये कमी आम होती है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जिस्म उसे प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जैसे मैदे की बीमारियां, आंतों की इन्फ्लेमेशन, या कुछ ऐसी मेडिसिन जिसमें मेटफॉर्मिन वगैरह होता है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से भी ये एफिशिएंसी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले और बुनियादी तरीका ये है कि अपनी खुराक में विटामिन B12 से भरपूर अशिया को ऐड ऑन करें। गोश्त, मछली, दूध, दही, अंडे और विटामिन B12 से भरपूर सीरियल्स जो होते हैं, इनको अपनी रोज़मर्रा डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर खुराक से मुकम्मल फ़ायदा ना हो रहा हो, तो जिस्म अगर एब्जॉर्ब ना कर रहा हो, तो डॉक्टर के मशवरे से विटामिन B12 की सप्लीमेंट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये गोलियां कैप्सूल और ज़बान के नीचे रखने वाली गोलियों की शक्ल में भी मिलती हैं। अगर कमी ज़्यादा हो तो विटामिन B12 के इंजेक्टेबल्स भी दिए जा सकते हैं, जो आमतौर पर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लगते हैं। और ये बात याद रखनी चाहिए कि विटामिन B12 की कमी का इलाज करते वक्त असल वजह को इंडिकेट करना, तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कमी किसी बीमारी, मेडिसिन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से हो रही है तो इसका इलाज भी साथ साथ किया जाना चाहिए, वरना मसला बार बार रिवर्स हो सकता है, रिकरेंट एपिसोड में आपको अटैक हो सकते हैं। आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि विटामिन B12 की कमी एक संजीदा मसला है, लेकिन बर वक्त डायग्नोज और ट्रीटमेंट से मुकम्मल तौर पर ओवरकम किया जा सकता है इस मसले को। अगर आपको ऊपर बताई गई अलामात में से कोई भी मुस्तकिल महसूस हो तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं और किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि सेहत ही ज़िंदगी की असल दौलत है। अपना ख्याल रखिएगा।